Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 14. The title of unit 14 is Surface Area and Volume. Surface Area and Volume में आज का जो हमारा टॉपिक है 14.3 पे क्वेश्चन नंबर 1 में है हमने क्या फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप्स शोन। जो शेप शोन है हमें उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए पार्ट हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 6 टाइम्स इंटू एल स्क्वायर। 6 लेंथ सबकी सेम है तो 10 है, 10 का स्क्वायर 6 इंटू 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100। 100 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसी इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में वो कह रहे हैं एरिया फाइंड करना है हमने सरफेस एरिया 6 इंटू एल स्क्वायर। 6 लेंथ इधर हमें क्या गिवन है 8 का स्क्वायर। 6 इंटू 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64। तो जब हम 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 6 तो ये आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट बड़ा इसका इंटरेस्टेड है। देखें अगर हम एरिया निकालना चाह रहे हैं तो देखें ये देखें जो लेंथ इसकी है वो लेंथ इसकी भी है। इन दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों की लेंथ सेम है और इन दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों की लेंथ सेम है और इन दोनों की लेंथ सेम है। तो ये हमें मार्किंग की हुई है। अब देखिए हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखें 2 टाइम्स लेंथ कितनी है 20 और हाइट कितनी है 10। प्लस लेंथ कितनी है 20 और ब्रेथ कितनी है 15 प्लस ब्रेथ 15 इंटू लेंथ 10। 2 टाइम्स 2 10 द 200 प्लस 15 टू द 30 300 प्लस 15 10 द 150 ये आ गया। 2 टाइम्स 200 प्लस 300 500 600 650 और ये क्या जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल आया। इसी से हम इसका फोर्थ पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप शोन बिलो। हमें जो नीचे सिलेंडर दिए हुए हैं आपने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट एरिया ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखें 2 पाई की वैल्यू 3.14 आर हमें 20 दिया हुआ है और r प्लस एस 20 प्लस 30 ये रेडियस और ये हाइट है। तो देखें 6.28 इंटू 20 इंटू 30 प्लस 20 50 ये 50 हो गया। अब 50 को 20 से किया 6.28 इंटू 2 5 10 और ये 2 0 7 आ गया 1000।
जब हम 6.28 को 6.28 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो यह आ जाएगा 6280, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ अ सिलेंडर का। इसी तरीके से दूसरे का फाइंड आउट करके देखते हैं। एरिया फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, r 1 मीटर, r प्लस h 1 प्लस हाइट 2 मीटर। अब हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू 3.14 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 to the 6 इंटू 3.14। अब हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3.14 तो ये 18.84 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्स बिलो। जो कॉन्स दी गई है हमने उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखें ये जो हमें दिया हुआ ये रेडियस है, वो कितना है 14 सेंटीमीटर, और ये इसकी साइड दी गई हुई है, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, देखिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन किसके इक्वल होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एस। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास है 14 इंटू आर की वैल्यू क्या है 14 और एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 20। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर और प्लस को ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे। 3.14 इंटू 14 और 20 और 10 30 और 34। अब 3.14 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 34 तो ये आ जाएगा 1494.64। तो ये इसका टोटल सरफेस ऑफ एरिया आ गया किसका, कॉन का। इसी तरीके से हम दूसरे का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये टोटल सरफेस एरिया की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, पाई आर इंटू आर प्लस एस। 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ 8 आ गया। अब आर प्लस एस, आर की वैल्यू 8 और एस की वैल्यू 12, तो हमने यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर दी। 8 में प्लस 12 किया तो ये कितना हो गया 20। 20 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया 60। 60 को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 60 तो ये आ जाएगा 188.4। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, कॉन का। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।